गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर डिवोशन में चलेंगे। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। तू पवित्र है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। तू हर एक मनुष्य से प्यार करता है। लोगों को बचाने के लिए तूने अपनी योजना के अनुसार ठीक समय पर अपने पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्रूस पर बलिदान हुए। हर एक मानव जाति के लिए, हर एक पीढ़ी के लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गए और तीसरे दिन मृतक में से जी उठे। तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद क्रूस के लिए, धन्यवाद हमारी पापों को क्षमा करने के लिए। जो कोई भी आज तेरा नाम लेता है, अपने पापों को अंगीकार करता, स्वीकार करता और तुझ पर भरोसा करता, तू उन्हें क्षमा करता है, नया जीवन प्रदान करता है, अनंत जीवन में लेकर जाता है। प्रभु यीशु, ऐसा कोई भी नहीं इस संसार में जो हमारे पापों को क्षमा कर सके, परंतु आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मेरे हृदय की संगीत, मेरे हृदय की संगीत। ओके, एक अद्भुत बातें हैं। हम लोग देखते उत्पत्ति की किताब। ओके, उत्पत्ति का 28 अध्याय और 28 अध्याय और 10 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ते हैं हम लोग। ये वचन को 10 से लेकर 16 तक। ये याकूब जब अपनी माँ बाप को छोड़कर अपनी मामा जी के घर जा रहा था, उस समय की बात है। हम लोग देखते पढ़ते हैं 10 वचन से लेकर 13 वचन, तब 16 वचन तक। उत्पत्ति का 28 अध्याय 10 से लेकर 16 तक। ओके, तब याकूब बेर्शेबा से हारान की ओर चला। उसने किसी एक स्थान पर पहुंचकर वहां रात बिताई, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। अतः उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है। और देखो, परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ और उतर रहे हैं। और देखो, यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है, मैं तेरा दादा अब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश धूलि कण के सदृश असंख्य होगा और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में फैल जाएगा, तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरे ना कर लूँ तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय यह स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। ये एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर कहता है। या याकूब का जीवन को हम देख सकते हैं। याकूब गलती से, धोखा से, अपनी माँ के कहने के मुताबिक उसने भाई के पहलठा को लिया और पिताजी से आशीर्वाद लेकर वो माँ की कहने के अनुसार मामा के घर वो भाग रहा था। और ऐसा समय हो गया कि वो
शाम होने लगा और ऐसे जगह पे रुका, वहां पर एक दर्शन देखता और वो दर्शन के द्वारा वो एक अद्भुत खुशी और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। वो बोलता कि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें अंदर से आनंद कर देता, ना गीत गाने पर मजबूर कर देता और गा उठते हम लोग। अद्भुत अद्भुत गीते हैं, प्रभु यीशु मसीह का गीतों में आनंद मिलता हमें। मेरे हृदय की संगीत, यहाँ पर देखिए, घर परिवार से दूर है, कोई साथ नहीं है, परमेश्वर उसको दर्शन देता और उसे प्रतिज्ञा करता। बहुत खूबसूरत वचन है नहीं? आज मैं अपना ध्यान उस बात पर केंद्रित करूंगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा। आज हर एक इंसान को उस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है। क्या आप कभी केंद्रित किए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है? आमोस सपनेहा की किताब 3 अध्याय वचन 17 में यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे मध्य है, हमारे मध्य है, वो हमारी रक्षक है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, वो हमारे मध्य है, वह बचाने वाला पराक्रमी योद्धा है, वह तेरे कारण हर्षित होगा, वह अपने प्रेम के कारण चुप ना रहेगा, प्रेम के कारण चुप रहेगा, वह हर्ष से जय जयकार करता हुआ तेरे कारण आनंदित होगा। अद्भुत है, वो पराक्रमी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हर्ष आनंद से भरा हुआ परमेश्वर। ऐसे समय आप निराश हो चारों तरफ से और ऐसे आश्वासन मिले तो कितनी बोले अंदर से खुशी महसूस होता, ऐसा गाना गाने लगते नहीं? आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अद्भुत है, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी माना। जब आप निराश हो, परिवार से दूर हो, कोई आशा नहीं, आपको लोग धोखेबाज कह रहे हैं, आपको लोग भगोड़े कह रहे हैं, ऐसे समय पर जब आपको ऐसे आश्वासन मिलता, परमेश्वर मेरे मध्य है, परमेश्वर मुझे कहता, वचन क्या कहता? अद्भुत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन कहता है, 14 वचन, 14 वचन, यस, तेरा वंश धूलि कण के सदृश असंख्य होगा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फैल जाएगा, तथा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। 15, सुन, मैं तेरे साथ हूं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरी ना कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर है जो कह रहा, तेरे कारण आनंदित होगा, लौटा लाएगा, रक्षा करेगा, तेरे बीच हमेशा रहेगा। अद्भुत है। कभी कभी आपने परमेश्वर की मध्यस्थता का अनुभव किया है? प्रार्थना की सभा में या हाउस बाइबल स्टडी में, या जब गाना चल रहा हो, तो कभी अनुभव किया परमेश्वर की मध्यस्थता, या परमेश्वर उस बीच में है आपके, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या अनुभव कभी किए, कभी महसूस किए इस प्रकार की?
हमें करना चाहिए। कलीसिया में, प्रे मीटिंग में, सेमिनार में, या छोटे छोटे घर घर जो बाइबल स्टडी प्रे मीटिंग होती है, उसमें आप परमेश्वर का माध्यम में परमेश्वर की उपस्थिति को शक्तिशाली तरीके से महसूस कभी कर सकते हैं या किया है। ऐसे जगहों पर हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर है। अद्भुत बात है, परमेश्वर यहां हमेशा मौजूद है, मेरे साथ है, मेरा रक्षा करता है, मैं जहां कहीं भी जाऊं। कभी कभी हम जागरूक नहीं होते हैं, इसीलिए हम महसूस नहीं कर पाते उसकी दिव्य उपस्थिति का, उसकी प्रतिज्ञाओं का हम महसूस नहीं कर पाते कई बार। बट परमेश्वर कहता है हमेशा महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे मध्य हूं। अद्भुत है, करेक्ट। आप प्रार्थना में हो, देखिए कई बार होता है हमारे पास चिंताएं होती है, घर की परेशानियां होती है, पति पत्नी आपस में लड़ाई, मनमुटाव, बच्चे, जॉब, समय, ये सब चीजें हमारी माइंड में चलते रहता है। इसी कारण से कई बार हम लोग प्रार्थना सभा में परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा को हम लोग महसूस नहीं कर पाते। ये भी महसूस नहीं कर पाते कि जिस कलीसिया में मैं खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहा, परमेश्वर के वचन सुन रहा, ये भी महसूस नहीं कर रहा वो परमेश्वर हमेशा मौजूद रहता मेरे साथ, हमेशा। जब आप ये अनुभव करेंगे तो आपके हृदय से संगीत निकल आएगा, आप झूम उठेंगे, आपकी शरीर की हर एक हिस्सा रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप एहसास करेंगे कि इस जगह पे प्रभु है। वो कह रहा, याकूब कह, मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि यहां पर परमेश्वर है। अब जहां कहीं जाओ, जो कुछ भी करो, परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा की, जब तक इसे पूरा ना करो तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इब्रानी का 13:5 में भी बहुत अद्भुत बात कहता है। इब्रानी का 13:5 में एक घोषित करता है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ। हम जानते हैं कि जब हम सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, वचन के साथ चलते, उसके साथ हम चलते जाते हैं। अद्भुत है, घोषित करता है, बता रहा, आपको प्रतिज्ञा दे रहा हर एक विश्वासी भाई बहनों कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। महसूस करो, आप जहां कहीं भी रहो, चिंताएं, परेशानी, लालसाएं, अभिलाषाएं, लड़ाई झगड़ा, ये चलते रहेगा। बट उसी बीच में आप परमेश्वर को महसूस करो कि मेरे साथ प्रभु है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी महिमा करते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। ये मुझे मदद करो पिता कि तू मेरे साथ मौजूद है, मेरे मध्य है, मेरे साथ चलते हो। मैं जहां कहीं भी जाऊं तू मेरा रक्षक है, तू मेरा बचाने वाला और मेरे काम को सफल करने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करने वाला। धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, अगुवाई करो इस दिन में, बुद्धि समझ के साथ तेरी योजना में, तेरी अद्भुत आत्मिक चरित्र स्वभाव में, ज्ञान में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।